हेलो गाइस, वेलकम है सबका अपने क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आ जाओ फटाफट से। फोर्थ ग्रेड के लिए रामबाण साबित होने वाली है क्लास, ठीक है ना। बिल्कुल सभी बच्चे आ जाओ मेरे बच्चों। बताओ सभी, बताओ फटाफट से बताओगे। बताओ भप्पम के वादक कौन है मेरे बच्चों। बताओ सहीर खाए, जहूर खाए, कर्णा भीलय, पेप खाए। ध्यान रखना। भप्पम के वादक कौन है, जहूर खा मेवाती। ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ सभी, निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य वाद्य यंत्र नहीं है। बताओ कौन सा अनन्य वाद्य यंत्र नहीं है। मृदंग है, खंजरी है, झालर है, ब्रह्मांडल है। बताओ क्या है बच्चों, कौन नहीं है। ध्यान रखना भाई साहब, झालर नहीं है। क्या नहीं है, झालर नहीं है मेरे लाड लो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सबका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ सभी बच्चे, सभी बच्चे बताओगे। सॉरी मेरे लाड लो, थोड़ा सा क्वेश्चन और बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताना है मेरे लाड लो। ये क्वेश्चन रह गया है, बिल्कुल बताओ। बताओ निम्नलिखित में से तद्वाद्य यंत्र कौन सा है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा तद्वाद्य यंत्र है। मृदंग है, खंजरी है, कमायचा है, अलगोजा है। कौन है मेरे लाड लो, बताओगे धनाना कौन है। कमायचा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर है सबका, ठीक है ना। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ सभी, बताओ सभी, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा तद्वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा तद्वाद्य यंत्र नहीं है। जंतर, सारंगी, मृदंग या कमायचा। कौन नहीं है मेरे बच्चों, ध्यान रखना कौन नहीं है। मृदंग नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर मेरे लाड लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ सभी, बताओ सभी, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं तथा तारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकाली जाती है कहलाते हैं। बताओ क्या कहलाते हैं मेरे लाड लो, बताना सबको। बताओ तद्वाद्य यंत्र कहलाता है, क्या है। तद्वाद्य यंत्र कहलाता है सुशील या अनन्य या घनवाद्य यंत्र। बताओ क्या कहलाता है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। तद्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर मेरे लाड लो, ठीक है ना। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ सभी, बताओ सभी, सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। बताओ सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तद है, घन है, सुशील है, अनन्य वाद्य यंत्र है। बताओ क्या है मेरे लाड लो, ध्यान रखना क्या है, सुशील वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। चलते हैं सब लोग। बताओ बताओ रामनारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से। बताओ रामनारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से। जंतर से, कमाईचा, अलगोजा या फिर सारंगी। बताओ सब बच्चे किससे है। ध्यान रखना मेरे लाड लो, किससे है, अलगोजा वाद्य यंत्र से। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ मेरे बच्चों, भप्पंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। बताओ भप्पंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तद्वाद्य यंत्र है, अनन्य वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र है, फिर घन वाद्य यंत्र है। बताओ कौन सा वाद्य यंत्र है भाई साहब, क्या है। बिल्कुल ध्यान रखना, तद्वाद्य यंत्र है भप्पंग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर लाड लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ सभी, बताओ शाही खां किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है। बताओ शाही का जो है मेरे बच्चों किस वाद्य यंत्र के कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार है, ये आपको बताना है। फटाफट से शेयर कर दो सभी बच्चे और बताओगे। नड़ वाद्य यंत्र के, सेनाई के, खड़ताल के या भप्पंग के। बताओ कौन है मेरे लाड लो। सभी बच्चों को एक एक, सभी बच्चों को बताना है मेरे लाड लो किसका है, फटाफट बता दो किन किन का है। देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है मेरे लाड लो। फटाफट से बता दो किसका है, फिर बताना। खड़ताल के हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर है सबका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ बताओ सभी, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा घनवाद्य यंत्र नहीं है। बताओ कौन सा घनवाद्य यंत्र नहीं मेरे लाड लो। लेजिम है, झांझ है, ताशा है या फिर खड़ताल है। कौन नहीं है, ध्यान रखना। घनवाद्य यंत्र कौन नहीं मेरे बच्चे, ध्यान रखना भाई साहब, ताशा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर सबका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ बताओ सभी, बताओ घनवाद्य यंत्र कौन सा है। बताओ घनवाद्य यंत्र कौन सा है मेरे लाड लो, फटाफट से बताओगे। ध्यान रखना, जंतर है, रवाज है, मंजीरा या ढेल है। बताओ क्या है, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए मेरे लाड लो। बताओ फटाफट से क्या है, ध्यान रखना मेरे लाड लो, क्या है, मंजीरा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर है सबका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ सभी बच्चे बताओ, फटाफट से क्वेश्चन बताओ। जैसलमेर का कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं। बताओ जोधपुर के जो कर्णा भील है किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है। नड़ के, सेनाई के, खड़ताल के या फिर भभंग के। बताओ किसके मेरे बच्चों, ध्यान रखना किसके, नड़ वाद्य यंत्र के हैं। किसके, नड़ वाद्य यंत्र के मेरे लाड लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। बताओ बताओ सभी बच्चे, बताओ
राजस्थान के किस कला का संबंध सेनाई वाद्य यंत्र से है? बताओ राजस्थान का जो संबंध है बेटा किस सेनाई वाद्य यंत्र से, बताना सबको, बताओ सभी, बताओ। करना भील है, सही खाए, जहूर खाए या पेप खाए, बताओ मेरे बच्चों किससे है? ध्यान रखना लाड लो, किससे है? बिल्कुल ध्यान रखना, पेप खा से। ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ निम्नलिखित में से सम्मिलित, बताओ असम्मिलित युग्म कौन सा है? क्या है? खंजरी अनन्य वाद्य यंत्र है, लेजिम घन वाद्य यंत्र है, सितारा सुशीर वाद्य यंत्र है, रावण तद वाद्य यंत्र है, बताओ मेरे लाड लो, फटाफट से बताना है। ध्यान रखना, रावण हत्ता तद वाद्य यंत्र नहीं है, ये गलत योग में असम्मिलित में रखो। रावण हत्ता वाद्य यंत्र किसकी आराधना में? बेटा रामदेव जी की फट जब गाई जाती है तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, बिल्कुल अधगड्ढे नारियल से बना होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ सभी निम्नलिखित में से, बताओ निम्नलिखित में से नाक का आभूषण नहीं है, बताओ नाक का आभूषण नहीं है मेरे लाडलो, बाली, चूड़ी, टॉप या टोंक, बताओ क्या नहीं मेरे लाडलो, फटाफट बता दो, बताना सबको, क्या नहीं ध्यान रखना मेरे बच्चों। एक भी बाली है, चूड़ी है, क्या टॉप नहीं है क्या? बिल्कुल सी राइट आंसर है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ बताओ सब बच्चे, बताओ निम्नलिखित में से आभूषण में कौन सा सिर का आभूषण नहीं है? बताओ कौन सा सिर का आभूषण नहीं मेरे लाड लो, बताना सबको। रखड़ी है, चंपाकली है, मेहमंद है, फिर सांकली है, बताओ कौन नहीं है? फटाफट से सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए लाड लो, और एकदम शेयर कर दो सभी। क्या नहीं मेरे बच्चों? चंपाकली नहीं है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है सबका, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ आंवला, लंगूर या ठुकना, फोलरी आदि है, बताओ क्या है मेरे बच्चों? हाथ के आभूषण है, पैर के आभूषण है, सिर के आभूषण है, फिर नाक के आभूषण है, बताओ क्या है मेरे लाड लो, ध्यान रखना है, सब पैर के आभूषण है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ सभी गजरा, चाट, गोखरू या मोटियारी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? बताओ कौन से भाग में पहना जाता है? गले में, बालों में, हाथों में, फिर कमर में, ठीक है ना, गजरा, ठीक है ना। आप लोग जानते हो ना गजरा किसको कहते हैं मेरे लाड लो? गजरा किसको कहते हैं पता है ना? बिल्कुल मेरे बच्चों वही गजरा है, कहाँ पर पहना जाता है बेटा? बालों में, ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ हेम आभूषण धारण किया जाता है मेरे बच्चों, बताओ हेम जो आभूषण है कहाँ पर धारण किया जाता है, बताना सबको। सिर पर, गले में, हाथ पर या फिर पैरों में, बताओ कहाँ पर धारण किया जाता है? हेमला, हेमल जो बेटा गले में धारण किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। बताओ बताओ दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? बताओ दांतों पर बेटा क्या चढ़ाई जाती है? खोल चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? चौंप, रखन, काटन या चौंप, क्या कहा जाता है बेटा? रखन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर सबका। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला बताना बेटा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिल्कुल। बताओ मेरे बच्चों क्या है? बताओ बताओ ठीक, बताओ खिड़ली नामक आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है बेटा? बताओ खिड़ली नामक आभूषण वह कहाँ पर धारण किया जाता है? बताओ सिर में, नाक में, गले में या फिर हाथ में, कहाँ पर? गले में किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है ना, बिल्कुल जी। बेटा ध्यान रखना, सभी को ध्यान रखना, सभी को लाइव को क्या करना है मेरे बच्चों? लाइक करना है, और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगामी भर्तियों के लिए आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली ये क्लास भी, बिल्कुल मिलते हैं मेरे बच्चों 3 बजे वाली क्लास में, ठीक है ना। बिल्कुल हिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाई इसलिए ये क्लास लगा दिया, 3 बजे वाली क्लास होगी बेटा MCQ वाली, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।